सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल साइंस फैक्ट मेनिया को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस फैक्ट मेनिया में। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग रहते हैं और इनमें से काफ़ी सारे लोगों को किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन ज़रूर होता है। जैसे कि कई लोगों को काफ़ी बुरी चीज़ों का एडिक्शन होता है, जैसे कि ड्रग्स का एडिक्शन होता है, बियर का, लिकर का, शराब का, काफ़ी बुरी चीज़ों का एडिक्शन होता है कुछ लोगों को। और कुछ लोगों को इनफैक्ट अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होता है और कुछ लोगों को ऐसी चीज़ों का एडिक्शन होता है जो ना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छी हैं ना ही ज़्यादा बुरी हैं। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग या फिर ज़्यादा शुगर खाना, ये ना ही ज़्यादा अच्छी है ना ही ज़्यादा बुरी है, बट फिर भी एडिक्शन प्रोड्यूस करती है आपके अंदर। तो आज हम बेसिकली ये जानने वाले हैं कि आखिरकार आपको एडिक्शन होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, आपके बॉडी का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है एडिक्शन के लिए, और आखिरकार आपके बॉडी में क्या एक्शंस होता है जिसकी वजह से आपको एडिक्शन हो जाता है। लेकिन उन सबसे पहले गाइस, अगर आपने अब तक हमारे चैनल साइंस फैक्ट मेनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एडिक्शन होने का बेसिक रीज़न जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एडिक्शन एक फीलिंग है और कोई भी फीलिंग आपके बॉडी में कैसे आती है। तो बेसिकली अगर आपके बॉडी में कोई भी फीलिंग आती है तो उसके लिए आपका ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब भी आपके साथ कोई भी चीज़ होती है तो आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज होते हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल्स, और अलग अलग टाइप के केमिकल्स अलग अलग टाइप के फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसा ही एक केमिकल होता है डोपामीन। अब क्या होता है कि जब आप बहुत ही खुश होते हैं या फिर किसी चीज़ को करने पर आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है या फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है या फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो बेसिकली इस केस में डोपामीन रिलीज़ होता है। वैसे डोपामीन के खतरे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डोपामीन का यूज़ क्या होता है, ये होता है क्यों है। तो बेसिकली डोपामीन हेल्प करता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। डोपामीन की कमी लीड कर सकती है लेस कॉन्फिडेंस में। और जो भी लोग होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो भी बोलने से बहुत डरते हैं या फिर एक ही कोने में बैठे रहते हैं और डिप्रेस होते हैं, तो उनमें यही प्रॉब्लम होती है कि डोपामीन की कमी होती है ब्रेन में। और डोपामीन सबसे ज़रूरी होता है ब्रेन में बैलेंस रहना। ये होता है हर किसी के ब्रेन में, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके ब्रेन में डोपामीन ना रिलीज़ होता हो, बट ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बैलेंस्ड अमाउंट में रिलीज़ होता है। और जब बैलेंस्ड अमाउंट में डोपामीन रिलीज़ हो तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हमें खुशी मिलती है किसी काम को करने के लिए, जिससे हम हर काम को सही से कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं। लेकिन बेसिकली जब डोपामीन बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ होता है, जब हमें किसी चीज़ को करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, फिर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो बेसिकली डोपामीन कुछ ज़्यादा ही रिलीज़ होने लग जाता है। और ये ऐसा ही एक केस है जब आप शराब पीते हैं, उसे पीने पर आपका ब्रेन को बहुत ही अच्छा फील होता है, इसलिए वो बहुत सारा डोपामीन रिलीज़ करता है। और डोपामीन के ज़्यादा रिलीज़ करने पर आपको ब्रेन को एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है और आपका ब्रेन यही फीलिंग बार बार लेना चाहता है। तो इसी फीलिंग को लेने के लिए वो डोपामीन को बार बार बहुत मात्रा में रिलीज़ करता है ताकि आप उस काम को करने के लिए मजबूर हो और आपको वापस से वो फीलिंग मिल सके। और आप एक और चीज़ देखते होंगे कि जहाँ एक तरफ आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, मुझको शराब पीना चाहिए, बहुत ही अच्छा फील होगा, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पीना, और बहुत कोशिश करते हैं खुद को दूर रखने की। क्योंकि आपके ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है लॉजिकल पार्ट और दूसरा होता है इमोशनल पार्ट्स। लॉजिकल पार्ट का बेसिकली काम होता है हर चीज़ के लॉजिक के हिसाब से डिसीजंस लेना, लेकिन दूसरा ब्रेन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है चीज़ों को करने के लिए, जो होता है इमोशनल ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके तरफ कोई शेर भाग रहा है तो आप लॉजिक तो निकालेंगे नहीं बैठ के कि हाँ ये इसलिए भाग रहा होगा, तब तक वो आपको आके खा ही जाएगा। आप इमोशंस से वो देखते हैं, उस शेर के इमोशंस बेसिकली आपको खाने के लिए है, इसलिए वो आप की तरफ भाग रहा है। जबकि लॉजिकली देखा जाए तो दूसरा रीज़न भी हो सकते हैं, बट आपका इमोशनल ब्रेन थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे समय में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि आपको खाने के लिए आ रहा हो, और ऐसे केस में आपको जल्दी डिसीजन लेना है, इसलिए ऐसे केस में आपका इमोशनल ब्रेन ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो बेसिकली आपका इमोशनल ब्रेन होता है और लॉजिकल ब्रेन होता है, तो इसी की वजह से आपको दो अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपका इमोशनल ब्रेन आपको फोर्स करता है कि ये करो क्योंकि उससे अच्छे इमोशंस होते हैं, वहीं लॉजिकल ब्रेन बोलता है कि
इससे बुरे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, तो मैं नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम एग्जांपल ले शराब पीने का, तो बेसिकली हमारा इमोशनल ब्रेन हमें बोलेगा कि ये हमें करना चाहिए क्योंकि इससे इमोशंस अच्छे रिलीज होंगे और अच्छा फील होगा। वहीं लॉजिकल साइड से देखा जाए तो लॉजिकली आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आपके अंदर दो अलग अलग डिसीजंस आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग लॉजिकल ब्रेन को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि एवोल्यूशन हमारा इस हिसाब से हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी शेर का एग्जांपल। तो वैसे ही पास्ट में हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, तो वैसे ही इसलिए हमारा इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम करता है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल ब्रेन, और इसी की वजह से लॉजिकल ब्रेन हमको कंट्रोल नहीं कर पाता और इमोशनल ब्रेन की जीत हो जाती है। इसी की वजह से ज़्यादातर लोग ना कंट्रोल करके तब भी पी लेते हैं शराब। और वहीं कुछ लोग जिनका अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होता है, जो अपने ऊपर बहुत ही कंट्रोल होते हैं, वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। अब हमने ये बात कर ली एडिक्शन क्यों होता है, हमने ये जान लिया कि खुद को रोकना क्यों मुश्किल है, और हमने ये भी जान लिया दो अलग अलग डिसीजंस क्यों आते हैं, और हमने ये भी जान लिया कि बहुत कम लोग खुद को क्यों रोक पाते हैं। अब हमें बेसिकली ये जानना चाहिए कि अगर हमें एडिक्शन हो जाता है या फिर हमें होने से रोकना है तो कैसे रोकें। तो बेसिकली रोकने का सबसे अच्छा तरीका कि आप डोपामीन को बैलेंस रखें, यानी कि बेसिकली आपको शराब पीना ही नहीं है, क्योंकि अगर पिएंगे नहीं तो डोपामीन ज़्यादा रिलीज ही नहीं होगा और उससे डोपामीन बैलेंस रहेगा, जिससे आपको पीने का मन नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि खुद को इन चीज़ों से दूर रखा जाए। अगर आपको नहीं हुआ है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इन चीज़ों से खुद को दूर ही रखिए और इन सब चीज़ों के पास ना ही जाइए। लेकिन हमें एक और पॉसिबिलिटी मिलती है कि अगर हो चुका है तब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोग हो सकता है जिनको हो चुका हो। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, अब सबसे पहले तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आपको खुद को रोकने की कोशिश करना चाहिए। अब अगर आप 10 दिनों तक खुद को रोक लेते हैं शराब पीने से, तो फिर कुछ समय बाद आपको और वेट करना पड़ेगा, और ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे डोपामीन एक कम होता जाएगा और एक समय इतना ख़त्म हो जाएगा जब आपको पीने का मन ही नहीं करेगा। तो बेसिकली ये एक और ऑप्शन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई लोग ये नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं हर किसी की विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो बेसिकली अब हम आते हैं अपने दूसरे तरीके पे, जो कि ज़्यादा स्ट्रांग है और सबसे अच्छा है। वो ये है कि आपको अपने अंदर उसके लिए नेगेटिव चीज़ें प्रोड्यूस करनी होंगी। वो ये है कि आप सोच सकते हैं कि इससे मेरी एज कम हो जाती है, इससे मैं जल्दी मर सकता हूँ, इससे बहुत सारे खतरे हैं मेरी फैमिली को। तो अगर आप ये सोचेंगे तो पक्का डोपामीन कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन बेसिकली इमोशनल ब्रेन जो होता है वो इस चीज़ों पे भी एक्शन लेता है जो आपके लिए बुरी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसी चीज़ को अपना अलार्म बना दे जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो, तो बेसिकली वो आपका मोस्ट हेटेड सॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और सुबह जल्दी उठने की वजह से आपको इमोशंस कम होता है। तो बेसिकली आपको मोस्ट हेटेड सॉन्ग बन जाएगा। तो इसी की वजह से ऐसे ही आप शराब के साथ भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए नेगेटिव चीज़ें सोच सकते हैं कि ये करूँगा तो मेरी एज कम हो जाती है, मैं मर जल्दी सकता हूँ, और मेरी फैमिली को खतरा हो सकता है, मेरे आसपास के लोगों को खतरा हो सकता है। तो अगर आप ये सोचें तो तब भी डोपामीन कम होना शुरू हो जाता है। तो गाइज़ यही थे मेरे टिप्स और एडिक्शन के पीछे की साइंस। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर तो ज़रूर करिएगा ताकि अपने दोस्तों को भी बता सके एडिक्शन के पीछे की साइंस। तो गाइड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।